आज बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। कोटा से अगवा छात्रा केस में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में 2 संदिग्धों के साथ छात्रा को देखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा 2 संदिग्धों के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर जाती दिख रही है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच जांच में जुटी पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि छात्रा कोटा की किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही थी, न ही किसी पीजी या हॉस्टल में रहने के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक कोचिंग से जो भी मैसेज परिजनों को भेजे गए, असल में वो मैसेज कोचिंग सेंटर से नहीं बल्कि छात्रा ने अपने मोबाइल फोन से भेजे थे। लड़की पिछले 2 दिन से लापता है। लड़की कहां है, अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। कोटा पुलिस की ओर से छात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। छात्रा की तलाश और आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली और इंदौर भी टीमों को भेजा गया है। किडनैपर ने छात्रा के पिता से 30 लाख रुपए फिरौती मांगी है। रुपए नहीं देने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस पूरे मामले पर कोटा शहर एसपी अमृता दुहन ने कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक छात्रा का कोटा में किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं हुआ था और ना ही वो कोटा के किसी हॉस्टल या पीजी में रह रही थी। पुलिस की माने तो फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि छात्रा का अपहरण कोटा से हुआ है या किसी और जगह से। वहीं कोटा छात्रा के अपहरण मामला में पुलिस दुर्गापुर ने भी सीसीटीवी जो फुटेज मिला है, छात्रा जो 2 संदिग्धों के साथ दिखाई दी है और अपहरण मामले में कोटा पुलिस को सुराग हाथ लगे। किसी भी वक्त पुलिस जो है छात्रा को दस्तयाब कर सकती है। देखिए, हमें कल शाम को शिवपुरी की पुलिस विभाग से मुझे सूचना मिली थी और उन्होंने बताया कि वहां पर जो रघुवीर धाकड़ जी है शिवपुरी के रेसिडेंट, उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा कर दो। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आसूचना संकलन के लिए भेजी गई। तो कोटा से छात्रा अगवा हुई है और लगातार इस मामले में नया मोड़ जो है वो आते दिख रहे हैं। गुत्थी जो है वो उलझी हुई है और कब सुलझेगी ये सभी के सामने सवाल है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता शाकिर अली जुड़ गए हैं और मुबारिक भी हमारे साथ हैं। मुबारिक, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि मामला जो है वो लगातार गुत्थी उलझती जा रही है। शाकिर से हम लगातार अपडेट ले रहे हैं, लड़की के पिता से बातचीत भी देखी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इसमें इंटरफेयर देखने को मिला। कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ मामले में सामने आएगा, किस तरह से देखते हैं कि कैसे ये गुत्थी सुलझेगी? देखिए सुनीता, जब तक इस मामले में जो है पूरा खुलासा नहीं हो जाता तब तक इस गुत्थी का जो है कहीं ना कहीं ये एक राज बना रहेगा, क्योंकि अलग अलग चीजें अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे कि पहले भी जो है मध्य प्रदेश की ये रहने वाली शिवपुरी की ये लड़की है जहां पहले भी इसके साथ इस तरह की जो है घटना हुई है। तो ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान के कोटा से ये बताया जा रहा है कि इसका अपहरण हुआ है, इसके परिजनों को इसके हाथ बंधे हुए हैं, वो फोटो भेजी गई है, फिरौती मांगी गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना हमारे साथ पहले हुई है, उसके बाद अब ये कोटा आई, कोचिंग से मैसेज जा रहे थे जहां इसके रुकने की बात कही गई, वहां कोई ऐसी चीजें नहीं मिली कि ये वहां रुकी हुई थी या इस कोचिंग में पढ़ रही थी। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसा हुआ मामला है और हालांकि पुलिस अपने स्तर पर जो है जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। दिल्ली भी पुलिस की टीमें गई है, जयपुर भी कोटा पुलिस आ चुकी है और जयपुर पुलिस का पूरा जो है सहयोग कोटा पुलिस को मिल रहा है। तो इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि जब इस लड़की का, छात्रा का जो है अपहरण हुआ 17 तारीख को, उसके बाद जो है 18 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगा है। तो ऐसे में जब इस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो सामान्य तरीके से चलती हुई ये छात्रा दिखाई दे रही है, ना इसके हाथ बंधे, ना किसी तरह का मुंह पर कोई कपड़ा है या मुंह को बंद करने या ढकने जैसा कुछ लग रहा है। साधारण तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही उन दोनों संदिग्धों के साथ। तो क्या ये वही संदिग्ध है जिन्होंने पहले ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिस तरह के परिजनों का कहना है? तो ऐसे में पुलिस अब इन जो आरोपी है, जो अपहरण करता है, उनका जो है कुंडली खंगाल रही है कि ये वही तो लोग नहीं है। अगर वही है तो ये कहां कहां जा सकते हैं।
किस इलाके के रहने वाले लोग हैं, क्या इसके साथ पहले पढ़ने वाले छात्र हैं या किसी तरह का इनसे कोई संपर्क रहा है, कॉल डिटेल्स और तमाम उन चीज़ों को पड़ताल पुलिस कर रही है कि ये छात्रा किन के साथ जा सकती है या किन से लास्ट बार इसकी बात हुई थी। वो हर पहलू, क्योंकि पुलिस के लिए अपने आप में अब ये चुनौती बन चुका है कि सीसीटीवी फुटेज भी मिलेगा, लेकिन हालांकि पुराना है, 2 दिन पुराना है, इन 2 दिनों में ये छात्रा कहां तक पहुंच गई होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां रुका रहने की जो बात कही थी छात्रा ने कि वो इस हॉस्टल या इस पीजी में रुक रही है, वहां भी कोई इस तरह की चीजें नहीं मिली है कि ये साबित नहीं हो पाया कि यहाँ रह रही थी, या जिस संस्थान में पढ़ने की बात थी वो भी नहीं है। तो ऐसे में पुलिस के सामने अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये छात्रा आखिर अपहरण होकर गई है या किसी के बहकाव में आकर गई है, या फिर कोई और कारण हो सकता है, परिजनों के दबाव में निकली है, क्या इसे कोटा भेजने के पीछे क्या कारण था, क्यों ये आई, कैसे हुआ, और पहले जो घटना हुई वो उसके पीछे कौन लोग थे, तमाम ये अपने आप में बड़े सवाल है। जी मुबारक। और शाकिर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ये फुटेज जो है ये सामने आई है उसके बाद जी, और मुबारक आपसे ही सवाल है मेरा, क्योंकि जैसे ये जो फुटेज है ये सामने आई है, पुलिस के हाथ अहम सुराग लगने की खबर भी सामने आ रही है लगातार। किडनैपिंग एक है और सवाल यहाँ पर अनेक बने हुए हैं, तो ये जो फुटेज आई है इससे कहाँ कितनी तस्वीर साफ हो सकती है, और अब अगर फुटेज के आधार पर देखें तो पुलिस जो है वो क्या इन जो संदिग्ध हैं इनको पकड़ने में जल्द ही कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल। देखिए, हालांकि पुलिस की ओर से बीते 2 दिनों में अथक प्रयास किए गए हैं। खुद जो एसपी है अमृता दुहान, वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, और जयपुर, दिल्ली और मध्य प्रदेश भी पुलिस की टीमें हैं, वो भी अपने स्तर पर जो है इस जांच को आगे बढ़ा रही। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का सामने आया है, तो ऐसे में पहली बार वो चेहरे सामने आए हैं कि किन के साथ ये छात्रा है। तो बहुत जल्द जो है हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ ये एक बड़ा सबूत इसे माना जाएगा, और पुलिस बहुत जल्द इस मामले में खुलासा कर सकेगी, क्योंकि परिजनों को पता होगा, क्योंकि पहले ऐसी घटना हुई है, तो उनको ये चेहरे दिखाए जाएंगे। हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया अकाउंट भी ये लोग चलाते हो, या इनके कॉन्टेक्ट नंबर लेने के तस्वीर के आधार पर इनके फोनों की पड़ताल की जाएगी, कौन लोग हैं, क्योंकि चेहरे एक बार पहचान में आ जाए तो पुलिस के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाएगी। और आखिर ये जयपुर कैसे पहुंची, कहां से ये इंदौर से रवाना होकर यहाँ आई है, या बीच में कोटा से ये होकर आई है, या फिर बीते जो 1 दिन है वो ये कहां पर रुके होंगे। अब जो 2 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि 18 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है, तो ये 2 दिनों में कहां तक गई है, तो ये सारी चीजें जो है वो पुलिस बहुत जल्द खुलासा कर देगी, क्योंकि अब जो है जो अपहरण करता है या जो संदिग्ध है उनके चेहरे पुलिस के सामने हैं। जी मुबारक। क्योंकि जी, और शाकिर भी हमारे साथ हैं। शाकिर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लड़की के पिता से आपने बातचीत की, उस समय जो पिता थे वो पूरे समय जब आपकी बातचीत हो रही थी भावुक नजर आ रहे थे, लेकिन ये चीज़ भी सामने आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस से, परिवार की तरफ से भी छुपाई गई है। कौन सी वो चीज़ें हैं, क्यों छुपाई गई, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी है आपके पास? जी देखिए, हमने उनसे भी सवाल किया था, उनके पिता से, कि जो मैसेज आता है कोचिंग संस्थानों से, वो मैसेज आपको मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। तो उनके पिता का जवाब था कि वो मैसेज हमें लगातार मिल रहा था, लेकिन वो नंबर जो है वो कोचिंग संस्थान का नहीं था, वो नंबर जो है उन्होंने पुलिस को दिया है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से थोड़ी सी लापरवाही अगर हम परिजनों की कहें इस मामले में, क्योंकि अगर लड़की यहाँ पर पढ़ रही थी और लगातार उसको मैसेज मिल रहे थे, तो वो जब एब्सेंट कोचिंग से रही होगी तो उस तरह की सूचनाएं भी शुरुआती तौर पर आई होगी। और ये जो मैसेज आ रहे थे, यानी लगातार इनको जो ये मैसेज मिल रहे थे, ये नंबर कोचिंग संस्थान का नहीं होकर के कोई प्राइवेट नंबर था। अब बताया जा रहा है कि ये नंबर भी जो है उस कोचिंग छात्रा के पास मौजूद था। पुलिस फिलहाल जो है, प्राथमिकता पुलिस की ये है कि सबसे पहले जो है उस छात्रा को दस्तयाब किया जाए जिसका अपहरण हुआ है, जो लापता है। उसके बाद जो है इस पूरे मामले में सिलसिलेवार जो है इसमें खुलासे होंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है, ये वाकई अपहरण है या फिर कोई कहानी बनाई गई है। जो अभी कुछ देर पहले ही हमने जो विज्ञान नगर के जो सीआई हैं उनसे बात की, सतीश चौधरी से, उनका कहना है कि आधा दर्जन टीमें जो है इस पूरे मामले में लगी हुई है। कोटा की विशेष टीमें गठित की गई है जो अलग अलग इलाकों में गई हुई है, और तमाम जो पहलू हैं इसके, जहां से भी जो भी क्लू मिल रहा है उस पर जो है टीम उसी दिशा में दौड़ रही है। पुलिस ज्यादा जानकारी साझा नहीं करती है ऐसी स्थिति में, अपहरण जैसे मामलों में, क्योंकि अगर पता चल जाए और मीडिया में आ जाती है चीजें तो फिर वो जगह बदलने की स्थिति में हो जाते हैं। जो फरार है या जो अपहरण करता है वो अलर्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा उन्होंने जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो बहुत नजदीक है, मतलब
तो पुलिस को जो है जल्दी सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। जिस तरह परिजन क्योंकि लगातार परेशान हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम भजनलाल शर्मा से भी बात की इस पूरे मामले में, और किराड़ समाज भी जो है वो लगातार इसमें मांग कर रहा है। तो लगातार जिस तरह से दूसरा प्रेशर भी बनाया जा रहा है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, और ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है तो एक बड़ी राहत की बात इसमें यह भी लग रही है कि जो लड़की है वो सुरक्षित है। कहीं ना कहीं जो उसकी असुरक्षा का जो अंदेशा हो रहा था, जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की फोटो लड़की के सीसीटीवी जी क्योंकि जिस तरह की फोटो जो है लड़की के पिता के पास भेजी गई थी, और जो फोटो हमने हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाई जिसमें हाथ पैर बंधे हुए थे लड़की के, और जहां पर उसे किडनैप कर रखा था, वो जरूर विचलित करने वाली तस्वीरें थी और किसी भी माता पिता को वो परेशान करने वाली तस्वीरें थी। लेकिन ये मामला जो है लगातार, क्योंकि किडनैपिंग एक है और ढेरों सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। शाकिर और मुबारिक, आपका बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, अब इस मामले में क्या नया मोड़ आता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और उसमें लड़की जो है वो 2 संदिग्धों के साथ देखी जा सकती है। तो बड़ा सवाल कि अब इस मामले में पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंचेगी और क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा।